सीबीआई ईडी अपना काम कर रहे हैं तो पश्चिम बंगाल पुलिस अपना काम कर रही है। यहाँ इनके अधिकारी उनके अधिकारियों पर कार्रवाई करते हैं तो उनके अधिकारी ये इनके उनके अधिकारी जो चल रहा है, ये राजनीति का एकदम अलग ही खेल देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल से खास तौर पर यह खेल देखने को मिलता है जब ममता बनर्जी खुले तौर पर बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहती हैं कि मुझे गिरफ्तार करवा कर दिखाएं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में जनता की चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा है। भाजपा केंद्रीय एजेंसियों और काले धन का इस्तेमाल निर्वाचित राज्य सरकारों को गिराने के लिए कर रही है। भाजपा इस सवाल का जवाब दे कि निर्वाचित सरकारों को गिराने के लिए उसके पास पैसा कहां से आ रहा है। उन्होंने कहा कि मैं उन्हें चुनौती देती हूं कि अगर भाजपा से हो पाए तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाए। ममता बनर्जी ने केंद्र को धमकी भी दी है। उन्होंने कहा कि ईडी सीबीआई के अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू करूंगी। ममता बनर्जी ने राज्य में सीबीआई और ईडी द्वारा छापेमारी के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार को जमकर घेरा है, निशाना साधा है। उन्होंने बंगाल में तैनात केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू करने की धमकी दी है। ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी की छात्र शाखा की एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, मेरे पास भी बंगाल में सीबीआई, ईडी और अन्य केंद्रीय अधिकारियों के खिलाफ मामले हैं। इसलिए अगर आप मेरे अधिकारियों को दिल्ली बुलाते हैं तो मैं भी आपके अधिकारियों को यहां बुलाऊंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में तैनात केंद्र सरकार के कम से कम 8 अधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज हैं। ममता ने कहा, केंद्र सीबीआई के जरिए हमारे लोगों को, इसको ध्यान दीजिएगा, हमारे लोगों को गिरफ्तार कर रही है, मैं सब नोट कर रही हूं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को दावा किया कि केंद्रीय एजेंसियों तथा भारतीय जनता पार्टी के अवैध धन का इस्तेमाल उन निर्वाचित राज्य सरकारों को गिराने में किया जा रहा है जो भाजपा विरोधी दल द्वारा चलाई जा रही हैं। ममता बनर्जी ने अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा को मात देने का संकल्प भी लिया। उन्होंने कहा कि एसएससी घोटाले में पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी का मामला विचाराधीन है। अभी तक कुछ भी साबित नहीं हुआ है। मीडिया ट्रायल चल रहा है। बीजेपी मीडिया, न्यायपालिका, राजनीतिक दलों को डरा रही है। लोगों की आजादी छीनने के लिए पेगासस का इस्तेमाल कर रही है। लोगों के घरों से पैसे लूटने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत गंभीर आरोप जो है ममता बनर्जी ने बीजेपी सरकार पर लगाए। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं भाजपा को चुनौती देती हूं, मुझे गिरफ्तार करके दिखाएं, मुझे जेल भेजकर दिखाएं। मुझे जेल में बंद किया जा सकता है लेकिन दबाया नहीं जा सकता है। मैं जेल से लड़ूंगी और जीतूंगी। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने आने वाले दिनों में तृणमूल कांग्रेस के और भी नेता मंत्रियों की गिरफ्तारी की आशंका जताई है। मुख्यमंत्री तृणमूल के छात्र संगठन के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह को संबोधित कर रही थी। ममता बनर्जी ने कहा है कि भाजपा केंद्रीय एजेंसियों और काले धन का इस्तेमाल विपक्षी सरकारों को गिराने में कर रही है। बड़ा गंभीर आरोप है। उन्होंने भाजपा पर काले धन और केंद्रीय जांच एजेंसियों के इस्तेमाल के आरोप लगाए। ये आरोप लगाकर उन्होंने ये भी कहा है कि चुनी हुई राज्य सरकारों को गिराने की साजिश रची जा रही है बीजेपी सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में सरकार गिरा दी गई, झारखंड में कोशिश हो रही थी, हमने पकड़ लिया। भाजपा के शहंशाहों को सरकार गिराने के लिए इतने रुपए कहां से मिल रहे हैं, ये सवाल भी खड़ा किया उन्होंने। बंगाल में चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए एक एक करके तृणमूल के नेता मंत्रियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तृणमूल का मनोबल तोड़ने के लिए ही ईडी सीबीआई की छापेमारी लगातार चल रही है। ममता ने उन नेता मंत्रियों के नाम भी बताए जिनकी गिरफ्तारी की आशंका उन्हें अभी है आने वाले दिनों में। ममता ने कहा कि कई ऐसे मंत्री हैं जिन्हें आगे गिरफ्तार किया जा सकता है, जिनकी गिरफ्तारी की उन्हें आशंका है। उन्होंने कहा, आज जनसभा में अभिषेक बनर्जी ने अच्छा भाषण दिया, इसलिए हो सकता है कि कल केंद्रीय जांच एजेंसियां उन्हें तलब करें। इसके बाद उनकी पत्नी रुचिरा और 2 साल के बच्चे को पूछताछ के लिए बुलाया जाए। वो सोच रहे हैं कि अभिषेक, अरूप और फिरहाद हकीम को गिरफ्तार कर लेने से तृणमूल चुनाव नहीं जीत पाएगी। अगर बाबी को गिरफ्तार किया गया और बहुत सारी संपत्ति बरामद हुई तो समझ जाइएगा कि ये सोची समझी साजिश है। ममता ने बिल्किस बानो के समर्थन में कोलकाता में 2 दिवसीय धरने का ऐलान भी किया। इसका नेतृत्व बंगाल की 2 महिला मंत्री करेंगी। उन्होंने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि दोषियों को वापस जेल भेजा जाए।
ममता ने कार्यकर्ताओं से कहा था कि केंद्रीय एजेंसी के लोग कल मेरे घर पहुंचेंगे तो आप क्या करेंगे, क्या आप सड़कों पर नहीं उतरेंगे। आपको याद होगा उनके इस बयान की बड़ी आलोचना भी हुई थी कि क्या वो केंद्रीय जांच एजेंसियों के काम में अड़ंगा डालने का प्रयास कर रही हैं। दरअसल मुख्यमंत्री ने बीते दिनों एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही थी। वो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मुखातिब थी। उन्होंने कहा था, क्या आप सभी डरे हुए हैं? अगर केंद्रीय एजेंसी के लोग कल मेरे घर तक पहुंच जाएंगे तो आप क्या करेंगे? क्या आप सड़कों पर नहीं उतरेंगे? क्या आप लोकतांत्रिक लड़ाई नहीं लड़ेंगे? उन्होंने कहा था कि बिना सबूत के आप किसी व्यक्ति पर आरोप कैसे लगा सकते हैं। बनर्जी ने दावा किया कि भाजपा उनसे डरती है, इसलिए उनकी छवि को धूमिल करने के लिए एजेंडा तैयार किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि कोई अवैध गतिविधि होती है तो कानून अपना काम करता है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा था कि 2024 में नरेंद्र मोदी नहीं जीतेंगे और ना ही बीजेपी जीतेगी। बड़ा ऐलान था उनका और विपक्ष की रणनीति में उनके चेहरे को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, उनके सहयोग को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन क्या राष्ट्रपति चुनाव, क्या उपराष्ट्रपति चुनाव, उनका जो स्टैंड होता है उससे विपक्ष की एकजुटता पर प्रश्न चिन्ह भी खड़े हो जाते हैं। ममता ने हालांकि इससे पहले कहा था कि यह साजिश है कि पहले बदनाम करो, लेकिन 2024 में नरेंद्र मोदी नहीं जीतेंगे और ना ही बीजेपी जीतेगी। उन्होंने कहा था कि राजनीतिक स्वाधीनता नहीं है, लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है, पब्लिक सेक्टर को बेचा जा रहा है। कितना ईडी और सीबीआई हुआ है। ममता बनर्जी ने ये आरोप भी लगाए थे कि बीजेपी गैर एनडीए सरकारों को गिराने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा झारखंड में भी सरकार गिराने की साजिश रची गई थी। 10 करोड़ रुपए में विधायकों को खरीदा बेचा जा रहा था, हाथों हाथ पकड़ लिया गया था। झारखंड बचा लिया, लेकिन क्या इस मामले में ईडी या सीबीआई जांच हुई है? उन्होंने कहा कि झारखंड बच गया लेकिन बीजेपी चली गई। इसी तरह से धीरे धीरे सभी राज्यों में सरकार चली जाएगी, ये ममता बनर्जी ने दावा किया है। और विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते रहे। ये बात सिर्फ ममता बनर्जी की नहीं है, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, तमाम जगह से इस तरह की खबरें आती हैं और कहा जाता है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, सरकारों को डराया जा रहा है, सरकारें गिराई जा रही हैं। अलग अलग विपक्षी दलों के आरोप हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियों के कामकाज को लेकर सवाल इसलिए उठे क्योंकि सियासी घटनाक्रम भी साथ साथ में चल रहे हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र बहुत बड़ा उदाहरण है। देखने को मिलता है कि महाराष्ट्र में एक तरफ सियासी घटनाक्रम चल रहा है, दूसरी तरफ संजय राउत गिरफ्तार हो रहे हैं, ईडी की कार्यवाही हो रही है। इससे सवाल गहरा जाता है कि इन दोनों का क्या तार इन दोनों के जुड़े हो सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी टाइमिंग, ना तो पात्रा चावल घोटाला नया है और ना ही कोई ऐसा घोटाला नया है जिसकी जांच अचानक से सियासी बवाल के बीच में हो रही है। तो ऐसे में राजनीतिक सवाल उठते हैं। हालांकि हमने आपको कई बार बताया है, ईडी हो, सीबीआई हो, तमाम सरकारी एजेंसियां अपना काम करती हैं, उनके पास सबूत होते हैं, उनके पास आधार होते हैं और इसके आधार पर ये कार्यवाहियां की जाती हैं। हाँ, कार्यवाही के टाइमिंग को लेकर कई बार सवाल उठते हैं और राजनीतिक बयानबाजी होती है। जो आधार देते हैं ममता बनर्जी को या अन्य विपक्ष के नेताओं को, विपक्षी नेताओं को ही क्यों टारगेट किया जाता है, क्यों गिरफ्तार कर रही है केंद्रीय एजेंसियां? ये सवाल भी खड़ा हुआ था कि क्या भ्रष्टाचार करने में लिप्त सिर्फ के विपक्षी दलों के नेता हैं? कई ऐसे दल रहे हैं, जब कांग्रेस की सरकार रही थी, बीजेपी के कई नेता हैं जिन पर मामले चले थे। या ऐसा भी देखा गया है कि केंद्र में जिसकी सरकार होती है, केंद्रीय एजेंसियां उसके इशारे पर काम करती हैं। इस तरह के आरोप लगते हैं और हमेशा विपक्षी दल ये कहता है कि एक दुर्भावना के तहत उनको डराने के लिए, सरकारों को अस्थिर करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिलहाल बीजेपी की केंद्र में सरकार है और जिन जगहों पर कार्यवाही हो रही है वो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं। लिहाजा ये सवाल उठना लाजमी दिखाई पड़ता है कि क्या राजनीति भी यहाँ पर शामिल है और क्या केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कम से कम ममता बनर्जी और अन्य विपक्षी दलों का तो यही आरोप है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।